सद्गुरु दया। संत बचन शीतल सुधा, करत ताप त्रय नाश। शरणागति। विधि निषेध निज गुरु की टेवा, द्वितीय साधु प्रीत अरु सेवा। तृतीय यह निश्चय उरधारे, मोहि अग बिसरी नाथ मोहि तारे। चौथे यह निश्चय मन माही, प्रभु तजी और सहारा नाही। कैसे हु दुख साकरे गूढ़ा, प्रभु तजी और सहाय न ढूंढा। पंचम सतगुरु मूर्ति को ध्याना, तासन मुख यह विनती ठाना। पावन पतित नाम प्रभु केरा, मोसम पतित नहीं जग हेरा। छठवें आपको गुरु ही समर्पे, ताकह काल कबहु नहीं दर पे। यह सठ गुण जो कोई धारा, शरणागत पल में भव पारा। शरण लेना यानी अपने आप को गुरु के हवाले कर देना। अपने आप को गुरु के हवाले कर देने का मतलब है पूरा जीवन समर्पित कर देना। शरण लेने वाले की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, स्वयं को संपूर्ण भाव से, संपूर्ण रीति से गुरु को अर्पण कर देना। माया के जटिल बंधनों से मुक्त होने का यह अचूक और रामबाण उपाय है शरण। जैसे ऑपरेशन के वक्त मरीज सर्जन डॉक्टर की योग्यता पर विश्वास करके अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर देता है। शरण का सबसे सुंदर उदाहरण है 2-3 बरस की उम्र के बीच का बालक और उसकी माता। अबोध शिशु माता पर पूरी तरह से आश्रित है, वैसे ही शरणागत सेवक अपने स्वामी के भरोसे है। शरण लेने के पहले व्यक्ति का जीवन खुद का अपना था। वह अपना भला बुरा खुद सोचता था। वही जीवन शरण लेने के बाद उसका खुद का नहीं रहता। शरणागत को अपना भला बुरा सोचने की भी न तो ज़रूरत है न उसे सोचना चाहिए। शरण लेने का मतलब है सेवक का गुरु घर में नया जन्म लेना। जैसे व्यक्ति अपने पिता के घर में जन्म लेता है, उसी प्रकार शरण ग्रहण करने के समय से यदि उसने सच्ची शरण ली है तो शरणागत सेवक का गुरु घर में नया जन्म मिलता है। गुरुदेव की सच्ची शरण लेना भजन करने से भी मुश्किल काम है। बिना गहरे प्रेम और भरोसे के शरण नहीं ली जा सकती। शरण लेने में अबोध बालक जैसी सरलता लानी पड़ती है। स्वयं की बुद्धि व समझ यानी अपना अहंकार त्याग कर गुरुदेव की मौज और भाणा अपनाना पड़ता है। मन, वचन
कर्म से गुरु का होकर रहना है। आमतौर पर यह मुश्किल बात है। मन अपनी मगरूरी छोड़कर सरलता व दीनता नहीं ला पाता, लेकिन किसी बड़भागी को इस तरह सच्चे गुरु की सच्ची शरण मिल जाए तो शिष्य की तो सभी समस्याएं सहज में हल हो गई। यह शरण का मार्ग बिना करनी के उद्धार का मार्ग है। सच्चे शरणागत की पूरी व समग्र जिम्मेदारी अपने स्वयं पर सच्चे गुरु लेते हैं। सच्चे शरणागत की डोरी या लगाम काल के हाथों में नहीं, बल्कि गुरुदेव अपने हाथ में लेते हैं। शरण का मार्ग दीनता, समर्पण, अहंकार शून्यता का है। सच्चे शरणागत के रक्षक उसके स्वामी खुद हैं। शरणागत को कोई विघ्न कभी आ ही नहीं सकता। शरण देने वाले गुरु और शरणागत शिष्य का संबंध देह का नहीं है। देह तो ऊपरी वस्त्र है, मालिक प्रेम का दरिया, गुरु उसकी लहर और शिष्य एक बूंद है। गुरु प्रज्वलित प्रकाशमान दीपक है और शिष्य ऐसा दीपक है जिसे सुलगाना, प्रज्वलित करना अभी बाकी है। यदि सेवक शिष्य गुरु की जात ही बनकर उनके निकट जाएगा तो गुरु उसे शीघ्र ही प्रज्वलित या रोशन कर देंगे। गुरु की जात बनना क्या है कि गुरु के जैसा ही बन जाना, यानी अपना आपा पूरी तरह उनके चरणों में अर्पण कर देना, अपने आप को उनके हवाले कर देना, यही सच्ची शरणागति है। जलते हुए दीपक की तरह ही सादे दीपक में तेल होगा, बाती होगी, तभी वह दीपक भी जल सकेगा। शरणागत का दुनिया में व्यवहार ऐसा होता है कि जो काम करे उसे हुक्म मान कर करे और कर्तापन के भाव से न करे। सब काम में प्रेरक सर्वसमर्थ सद्गुरु दयाल को माने, फल को उनकी मौज पर निर्भर रखे। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता, हर हाल में खुश रहे। मालिक और गुरुदेव जिस तरह से रखे उसमें सदा प्रसन्न व शुक्राना अदा करता रहे। दुनिया का और परमार्थी कार्य सद्गुरु को प्रसन्न करने के निमित्त करे। गुरुदेव भजन, सुमिरन, ध्यान, सत्संग और सेवा से प्रसन्न होते हैं तो उनको रिझाने के लिए ये सब काम करे। स्वामी की प्रसन्नता के अलावा, उनके दर्शनों के अलावा और कोई अपनी इच्छा पेश न करे। जो किसी काम में कर्ता नहीं बनेगा, किसी कर्म का फल नहीं चाहेगा, तो शरणागत को कर्मों का बंधन लागू नहीं पड़ेगा। जैसे हुक्म के ताबेदार नौकर के किए हुए कामों की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती है, जैसे अबोध बालक के किए गए कामों की जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है, वैसे ही पूरे तौर पर समर्पित सेवक शरणागत सेवक के द्वारा बन गए सभी भले बुरे कामों की जिम्मेदारी उसके मालिक की है। सच्चे गुरु शरणागत सेवक की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। सच्चे दयालु गुरुदेव अपने शरणागत सेवक के लिए अपने ऊपर आश्रित अबोध शिशु सेवक के लिए धर्मराज के दरबार में पधार कर उसके कर्मों का हिसाब, उसके कर्मों का कर्जा चुकाने को स्वयं तत्पर होते हैं। दयालु गुरुदेव धर्मराज के दरबार में अपने सीने पर हाथ रखकर हामी भरते हैं कि ये हमारा बालक है,
इसका क्या हिसाब बाकी है वह हमारे सामने पेश किया जाए। शरणागति का मार्ग इतना निर्विघ्न भरोसे का प्रेम का मार्ग है। इसी भेद को जानकर सच्चे प्रेमियों ने शरणागति के रास्ते को मजबूती से पकड़े रखा। प्रेमियों ने प्रार्थना की कि हे पिता, हम आपके जर खरीद बालक हैं, खाना जात गुलाम हैं। जिसमें तेरी प्रसन्नता हो हमसे वही काम करवा ले। हमें चाहें तो हाट में खड़ा करके बेच दें, मुझे तो केवल आपकी प्रसन्नता चाहिए। शरणागति के 6 अंग। पहला, गुरु सेवा। जो मालिक या गुरु की शरण लेना चाहे पहले वह सेवक बने। जो सेवा करे वही सेवक है। यदि सेवा नहीं करता तो सेवक कैसे कहला सकेगा। गुरु परमात्मा के देहधारी रूप हैं। गुरु की सेवा ही असली परमात्मा की सेवा है। कम शब्दों में कहा जाए तो सेवक वह है जो गुरु की मर्जी यानी रजा के मुजब जीता है। इस बात में बहुत सार है, गुरु की रजा में रहना। यानी प्रत्यक्ष देह से कोई सेवा का कार्य करना, जैसे गुरु महाराज के चरण सेवा, उनके लिए भोजन बनाना, उनके वस्त्र धोना, झाड़ू बुहारी या उनका बताया गया कोई भी कार्य करना सेवा है, किंतु उनकी प्रसन्नता के लिए। जो भी काम करे गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए करे। सेवा का काम इस रीति से करे कि उससे गुरुदेव प्रसन्न हो। यदि काम इस रीति से किया जावे कि उससे गुरुदेव प्रसन्न न हो तो वह सेवा में दाखिल नहीं होगा। जितने सेवा के कार्य हैं उनमें सर्वोत्तम है आज्ञा पालन। यदि आज्ञा किसी काम को नहीं करने की है और वह काम प्रत्यक्ष सेवा का भी है तो भी उस काम को न करना ही सेवा माना जाएगा। आज्ञा पालन में भी भेद और मर्म है। गुरुदेव जैसा मन से चाहते हैं वैसा कर देना सेवा है। चाहे प्रत्यक्ष में बोलकर वैसी आज्ञा देवें या नहीं देवें। यदि इतना भरोसा हो कि अमुक काम गुरुदेव चाहते हैं कि यह काम हो जावे, सेवक को भरोसा हो कि गुरु महाराज इस काम को होता हुआ जरूर देखना चाहते हैं, तो उस काम को आपारहित होकर यदि सेवक करता है तो वह आज्ञा पालन है। वही सेवक गुरु को प्यारा है या प्यारा होगा जो अहंकार छोड़कर आज्ञा पालन में लगा है और हर समय मालिक के नाम की याद में रहता है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने गुरु सेवा या गुरु आज्ञा पालन को शरणागति का पहला अंग माना है। वह संपूर्ण रूप से समर्पण वाली सेवा है। सेवक को इतना इख्तियार नहीं है कि वह गुरुदेव की आज्ञा में या सेवा में विधि निषेध का विचार कर सके। गुरु समर्थ हैं, मर्मज्ञ हैं, भेदी हैं, जीव के घाट को पहचानते हैं, काल की घात और माया के छल से जीव को ठीक तरह से बचाना जानते हैं। तो उनकी आज्ञाओं में यदि उन पर विद्या बुद्धि अथवा संसारी समझ से हम विचार करेंगे तो हमारी ओछी समझ से कभी कहीं त्रुटि भी दिखलाई पड़ सकती है। लेकिन सच्चा सेवक वह है जो गुरु की मौज को अगम समझता है। गुरुदेव की आज्ञा या सेवा को अपनी संसारी विद्या बुद्धि समझ से नहीं तोलता। हर समय
इस मजबूत व अटल विश्वास में रहता है कि गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा, लीला और क्रिया में मेरा तथा पूरे जगत का मंगल निहित है। गुरुदेव की हर रजा सिर पर धारण करता है। उसे करणीय यानी विधि यानी करने योग्य अथवा उचित तथा अकरणीय यानी न करने लायक यानी निषेध अथवा अनुचित के मापदंड से नहीं परखता। जो उचित अनुचित का विचार करता है वहाँ आपा यानी हों में अर्थात कर्तापन का भाव मौजूद है। जहाँ आपा है वह सच्ची शरणागति नहीं। जब अर्जुन युद्ध के समय युद्ध न करने के पक्ष में कई नीतिगत दलीलें प्रस्तुत करने लगा, तब भगवान ने उसे शरणागति का मर्म समझाते हुए फरमाया कि हे अर्जुन, तू धर्म अधर्म का विचार छोड़कर मेरी शरण हो जा। तुझे सब पापों से मुक्त करने की जिम्मेदारी मेरी है। तू शोक मत कर। गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। यही शरणागति है। अपने आप को गुरुदेव के हवाले कर देना। यदि उनकी आज्ञा में अथवा सेवा में उचित अनुचित का विचार आ गया तो उस सेवक ने अपने आप को गुरु के हवाले नहीं किया है, यानी संपूर्ण शरणागति नहीं हुई। गुरुदेव की सेवा तो पारस है। सेवक का घाट सद्य यानी तत्काल ही पलटने वाली है, किंतु सेवक का धर्म बड़ा कठोर और पवित्र है। माता सुमित्रा जब लक्ष्मण को भगवान के साथ वन में जाने की आज्ञा देती है, तब सेवा का सही तरीका भी बताती है। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम बचन करहु सेवकाई। इस तरह विकारों से बचकर आपा त्याग कर गुरुदेव की प्रसन्नता के निमित्त विधि निषेध का ख्याल त्याग कर जो सेवा की जाती है वह शरणागति का प्रथम अंग है। शरणागत की सेवा कितनी कठिन है, उसकी बड़ी भारी मर्यादा है। उसकी अहंकार शून्यता की कोई उपमा या नमूना नहीं मिलता। बिना सच्चे और गहरे प्रेम के ऐसी सेवा बन नहीं सकती। जब प्रभु दया करके अपनी ओर से बख्शीश करें तो ही जीव से ऐसी सेवा निभ सकती है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, सेवक कुत्ता गुरु का मोतियावा का नाम। डोरी लागी प्रेम की जित खेचे तित जाऊं। दूर दूर करे तो बाहिरे तू तू करे तो आव। ज्यों गुरु राखे त्यों रहे अनतन कतहु जाव। शरणागति का दूसरा अंग साध सेवा और प्रीति।
शरणागति का दूसरा अंग है साध सेवा, साध संग और साधुओं से प्रीति। साध गुरु और मालिक के प्यारे हैं, जो सच्चे पूरे संत सद्गुरु की शरण लेकर कलयुग के धर्मानुसार सुरत शब्द योग के अभ्यास में लगे हैं, जो अपने मन को वश में करने की कोशिश में लगे हैं, जो गुरु भक्त हैं, गुरु मुख हैं, संतों की साधना में सच्चाई के साथ मेहनत करते हैं, ऐसे भक्त गुरुदेव के प्यारे हैं। उनकी सेवा मालिक को और गुरुदेव को प्रसन्न करने का सुगम तरीका है। दुनिया में किसी के लाडले बच्चे को खिलाने, खुश करने से उसके माँ बाप को सहज ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार जो साध हैं वे प्रभु के लाडले बच्चे हैं। उनको खुश करके प्रभु को सरलता से रिझाया जा सकता है। दुनिया में गुरु भक्ति की रीति नीति केवल गुरुमुखों की संगत, सेवा और प्रेम से ही सीखी जा सकती है। इसलिए सभी ने मालिक से प्रेमियों का, साधुओं का संग मांगा है। किताबों और पुस्तकों से गुरु भक्ति की शिक्षा नहीं मिलती। इसकी शिक्षा सच्चे गुरुमुखों की सोहबत में उपलब्ध है। जब साधुओं के पास जाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तब वे गुरु की महिमा बताएंगे। गुरु की दया और महिमा को उनके प्रेमी भक्त ही ठीक तरह से जानते हैं। इसके अलावा मनुष्य जितना किसी को देख कर सीखता है, उतना और किसी तरीके से नहीं सीख पाता। यही रहस्य है। जो प्रभु की सच्ची शरण में हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है, उनकी सेवा और प्रीत से हम भी शरणागति का कठिन पाठ सीख सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, गुरु बतावे साध को, साध कहें गुरु पूज। अरस परस के खेल में भई अगम की सूझ। सद्गुरु दयाल।